Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the new edition of Prop 24. First of all, thank you so much आपके प्यार के लिए. आप लोगों के आशीर्वाद से we are 100% active in Goa also after Gurgaon. आपने कुछ वीडियोस मेरी देखी होंगी, मैंने गोवा से रिलेटेड डाली हैं. तो we have a full dedicated team in Goa also. So ये वीडियो बनाना ज़रूरी था ताकि आप सब लोगों तक कुछ बातें थी वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था. देखिए, गोवा नाम लेते ही माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं. हैपनिंग प्लेस, हैपनिंग डेस्टिनेशन, वन ऑफ द टॉप नॉच डेस्टिनेशन प्लेस, और नाइट लाइफ, बहुत सारी चीज़ें. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को ये पता है, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं टचवुड गोवा से रिलेटेड, जो लोग अपना डेस्टिनेशन होम देख रहे हैं, सेकंड होम देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होम देख रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 2-3 जगह ही हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी ROI मिल जाती है, जिसमें से एक है गोवा. गुड़गांव बूम कर रहा है, नो डाउट. गोवा के साथ साथ पुणे भी बहुत बूम कर रहा है आज की डेट में, और गोवा तो कर ही रहा है, आई एम श्योर. बट जहाँ बात आती है ROI की, देखिए, आप अगर अपना, जैसे मैंने कहा, सेकंड होम, डेस्टिनेशन होम, लग्जरी होम, जो भी आप बनाना चाहते हैं, ड्रीम होम रेंटल के लिए करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं, जितनी मैंने स्टडी करी है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक रेजिडेंशियल में गोवा से बेटर ROI अभी कहीं आ रही है. अगर आप गुड़गांव की भी बात करें, दिल्ली की भी बात करें, तो मुझे नहीं लगता ROI रेजिडेंशियल पे कहीं ना कहीं 1.5, 2, 2.5, मैक्सिमम 3% तक है. दैट इज़ मैक्सिमम आई हैव सेड. सो तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको गोवा भी एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक गोवा में 50 लाख रुपए का 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे जो रेंटल्स हैं, जो हमने अभी टचवुड ट्रांजैक्शंस करी हैं पिछले 2 से 2.5 महीने में, आज की डेट में वो 50 लाख रुपए लगा के आपको जो रेंटल्स मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 30,000 रुपीज़. टू बी वेरी प्रिसाइज, 28,000 to 30,000 रुपीज़ अ मंथ, विच इज़ नॉट अ बैड अमाउंट. प्लस क्योंकि गोवा में एक पीक टाइम होता है फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जहाँ हम अभी खड़े हैं, और जनवरी एंड फरवरी. सो ये जो रेंटल 30,000 का है, ये लगभग 40 से 45,000 रुपये का आज की डेट में चढ़ रहा है. हमने बेचे हैं, हमने चढ़ाए हैं एज ऑफ टुडे दिसंबर 2023. सो अगर आप माने कि 8 महीने आपको 30,000 रुपये रेंट मिल रहा है और 4 महीने आपको 40,000 रुपये रेंट मिल रहा है, तो लगभग आपकी जो साल की रिटर्न है वो 4 लाख रुपये होती है. 50 लाख रुपए का आपने 1 BHK लिया, और आपको जो साल का रेंटल मिल रहा है 30,000 8 महीने के लिए, और 40,000 रुपये 4 महीने का मिला के, इट कम्स अप्रॉक्स 4 लाख रुपीज़. मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, चेक कर लेना एक बार. बट जो हो रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ. लगभग 8% की ROI आती है आपके रेजिडेंशियल पे, विच इज़ वंडरफुल, विच इज़ एक्सेप्शनल. अब यही चीज़ 2 BHK पे भी है, विलाज में भी है, रेडी टू मूव इन विलाज भी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन विलाज भी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन 1 BHK 2 BHK भी है. बट देखिए, आपको इतनी ROI कमाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में आपको जाना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि पूरे गोवा में हर जगह 8% की ROI है. कोई ऐसी जगह भी है गोवा में, कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 10-11% की भी ROI आ रही है आज की डेट में. यस यस यस, आप जब टच में आएंगे मेरे, मैं आपको ये प्रूफ करूँगा कि 10 से 11% की भी ROI है गोवा में. बट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पे मैक्सिमम इट गोज़ अप टू 5% ROI ओनली. सो हम जिस पे हमारे पास इन्वेंट्री है, जो हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, उसमें 8% की ROI जो है वो श्योर है, विद श्योरिटी. अब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट है, बजट अब ज़्यादा है, 3-4 करोड़ 5 करोड़ का बजट है. आप अगर वहाँ पे विला लेते हैं, देखिए एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गोवा, टूरिस्ट दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ ही रहा है, वहाँ पे बढ़ ही जा रहा है. तो अगर आप वहाँ पे मान के चलें, अगर आपको
आप एक विला परचेस करते हैं और 25,000 रुपये का रेंट आपको आता है, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, 365 दिन एक साल में आप सिर्फ 150 दिन पकड़ के चलें, 150 डेज इन अ ईयर के आपको ऑन एन एवरेज 25,000 रुपीज़ मिलता है। आप कैलकुलेट कीजिए और आप देखिए आपको क्या आरओआई आती है। मेन आरओआई तो है ही है, जो हमें कॉल्स आ रही हैं, जो हमने ट्रांजैक्शंस करी हैं, टचवुड आरओआई उनको मिल रही है, प्लस एट द सेम टाइम लोकेशन ऑल्सो मैटर्स। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्राइजेज़ आज की डेट में बहुत बढ़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैंडोलिम चले जाएं, वेगेटॉर चले जाएं, अंजना चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ये वो जगह हैं जहाँ पे आज की डेट में प्राइजेज़ हर रोज़ बढ़े जा रहे हैं। आज अगर आप बात करते हैं 10 दिन में अगर वो आप नहीं ट्रांजैक्शन होती तो 12वें-15वें दिन बिल्डर कहता है कि अब मेरा ये प्राइस है, ये हाल है गोवा में। बट देन अगेन वहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अपकमिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप मांद्रे की साइड जाएं, आप अगर सुकोर की साइड जाएं, आप रिवोरा की साइड जाएं, बहुत सारी आप तिविम की साइड जाएं, आसनोरा की साइड जाएं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अपकमिंग है, बढ़ रही हैं। मैंने खुद, क्योंकि मैं 7 से 8 महीने हो गए हैं मुझे गोवा पे वर्क करते हुए, मैंने खुद अपने सामने इन प्राइजेस को बढ़ते हुए देखा है और बहुत बढ़ने की अभी गुंजाइश है। अगर आप कहेंगे कि आपके पास इन्वेंट्री क्या है, देखिए हमारी एक वहाँ पे डेडिकेटेड टीम ऑलरेडी बैठ चुकी है गोवा में। हमारे पास इन्वेंट्री स्टार्ट्स फ्रॉम 1 BHK, 2 BHK टू प्लॉट्स एंड टू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक इन villas, upcoming villas, under construction villas, ready to move in villas, and at the same time we have started working on mansions also, which is I would say a walking distance from a specific beach, but then again उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, it will surpass 10 to 15 crore rupees. So मुझे लगता है कि अगर आपकी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, it starts minimum from 50 lakh rupees and it goes up to हायर अमाउंट, मुझे लगता है कि आप लोग एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे एक नंबर आ रहा है व्हाट्सएप, आप गोवा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप क्या बजट है, क्या चीज़ आप देख रहे हैं, आपने कुछ ऑलरेडी वर्किंग करी है गोवा पे, आपने कुछ चीज़ें देखी हैं। अगर मान लीजिए आपको गोवा पे आप कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, आप 3 से 4-5 महीने हो गए आपको वर्किंग करते हुए, आप खुद जिनके टच में हैं उनसे बात करके आप पता कर सकते हैं कि प्राइजेस आज की डेट में क्या है जो पहले 5 या 6 महीने पहले थे। सो प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव अ डेडिकेटेड लॉयर ऑल्सो। हमारी टीम में एक लॉयर भी आ गए हैं जो पूरे पेपर्स वर्क्स चेक करते हैं, टाइटल क्लियर है, सनत हुई भी है, नहीं हुई भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। क्योंकि गोवा में प्लॉट लेना लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, येस मुश्किल एज एन, अगर पेपर वर्क आपके बिल्कुल ठीक है देन इट इज़ नॉट मुश्किल एट ऑल। सो ये मैं आपसे एक शेयर करना चाह रहा था कि बाय गॉड्स ग्रेस, विद योर लव, विद योर अफेक्शन, विद योर ट्रस्ट, नाउ वी आर 100% एक्टिव इन गोवा। तो गोवा के बारे में मैं आपको और बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा, जैसे मैं गुड़गांव के बारे में करता रहा हूँ। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।